So the question is, an object of mass 1000 gram experience a time dependent force F is equal to 2t ik plus 3t square j k Newton. The power generated by the force as time t is. तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ऐसे क्वेश्चन आपके 4-5 बार पहले भी आ चुका है। 2020 से लेकर 25 तक 4-5 बार पूछा जा सकता है, जिसमें आपका फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट दिया है और आपसे पावर पूछा है। जब आपका फोर्स टाइम डिपेंडेंट हो और आपसे पावर पूछा हो तो बेटा आपका P जो है आपका F डॉट V लगेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आप अच्छे से ध्यान रख लें। ठीक है, अब यहां पर सीन ये है कि भैया हमारे पास फोर्स तो है, हमारे पास वेलोसिटी मिलना चाहिए टाइम डिपेंडेंट, तभी तो हम डॉट प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो वेलोसिटी भी आपको यहीं से मिलेगी। फोर्स होता है बेटा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन आपको किसके बराबर दे रखा है, 2t i k प्लस 3t स्क्वायर j k। ठीक है, सिंपल सी बात है। मास आपका है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, यानी इसको 1 रख के अगर मैं डिवाइड करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को क्या मैं dv डिवाइड बाई dt लिख दूं, तभी तो मुझे वेलोसिटी निकाल पाऊंगा ना भाई। तो ये हो जाएगा 2t i k प्लस 3t स्क्वायर j k। इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ dt और ये हो जाएगा भैया यहाँ पर dv। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो वेलोसिटी मिल जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है, 0 नहीं दिया है मगर मानना पड़ेगा, और t टाइम पर वेलोसिटी निकालना है तो उसको हम मान लेते हैं v। dv का इंटीग्रेशन आपका v हो जाएगा, v माइनस 0 आपका v हो जाता है, सिंपल सी बात है। 2 t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाई 3, और ये लगेगा आपका 0 से लेकर t तक, तो फिर वापस कोई मतलब नहीं है ना, यही आने वाला है। 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, तो वेलोसिटी आ गया। अच्छा ये आई कैप वाई कैप तो लगाते रहना भाई, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका। आपको एफ डॉट वी करना है, और डॉट प्रोडक्ट सबसे सिंपल चीज है, आई कैप को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप वाले से, साइन के साथ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2t और टी स्क्वायर, तो 2t इंटू टू स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2t क्यूब आई कैप प्लस 3t स्क्वायर और टी क्यूब, यानी कि हो जाएगा आपका 3t का पावर 5। अच्छा यहाँ पर आई कैप नहीं लगता है ना, आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाता है, तो 2t इंटू टू स्क्वायर आपका 2t क्यूब और 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3t का पावर 5, और पीछे क्या लगा देंगे वाट। तो ये कहाँ है, 2t क्यूब प्लस 3t का पावर 5, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है,